he'll help me out. He needs any help, he'll ask him me and he'll help me out. But we don't like interfere in each other departments. अगर हमको प्रॉब्लम है और हमारे दोनों के कॉन्फ्लिक्ट है तो हम हमारे कोच के पास जाते हैं. जब भी कोई कोचिंग प्रोग्राम खत्म होता है, we either renew with them if we think they can help us, or we find a new mentor. You are never putting money in your mentor. You are putting money in yourself. So if I work with you, I'm not putting my bets on you. I'm putting my bets on myself. That I'm trusting me, and I know you can just guide me through it. You cannot make it for me. Seeing your clients have achieved the goal, or even you have achieved the goal, and I'm investing in you, that means I am believing in myself now. If he can do it, or if his client can do it, I can do it. Being a part of mentorship programs is they don't show up enough for themselves also. If I'm a student in your program, I will ask you so many questions, and I will be the person who have ever asked you the most questions. That's why हम जिस program में जाते हैं, we generally become their biggest case study. Make sure you're choosing the mentor by understanding what is your biggest obstacle right now. So first identify what is your bottleneck that you want. तो उसके लिए best thing is what's your goal that you're looking to achieve और क्या चीज stop कर रही है. I've seen people lose their beliefs, and not even in yourself. You have to also believe in the system कि it's not a get rich quick scheme. It is going to take efforts. Publicized like this. Yeah. 25-26 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे लाइफ में? आप अपनी जॉब ढूंढ रहे थे, या जॉब पकड़ चुके थे, या अपना बिजनेस आइडिया जस्ट स्टार्ट करने वाले थे? लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट में आज हमारे पास में स्पेशल गेस्ट हैं. एक नहीं, 2 गेस्ट हैं जो जस्ट 25-26 साल के हैं, और उन्होंने अब तक पिछले 7-8 साल में उन्होंने 8 बिजनेस स्टार्ट किए. यस, दे लर्न फ्रॉम इट, एंड टुडे दे आर वेल renowned coaches. यस, बिजनेस कोचेस फॉर कोचेस इन इंडिया. एंड पिछले 2-3 साल में उन्होंने रेवेन्यू जो जनरेट किया है उसका नंबर अगर आप सुनेंगे तो अचंभित रह जाएंगे. दे हैव जनरेटेड मोर देन 5 करोड़ इन रेवेन्यू इन कोचिंग बिजनेस. और ये भी एक बात बताता हूँ मैं आपको, इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग सारे इनसे बड़ी एज के हैं. तो इस एपिसोड में अदिति और आयुष ने बिजनेस के, कोचिंग बिजनेस के माइन्यूट डिटेल शेयर किए हैं, और कैसे अपने बिजनेस को 0 से 5 करोड़ पहुंचाने की जर्नी को उन्होंने छोटे छोटे भागों में शेयर किया है. एंड दीज लर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कोचेज हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. सो कहीं मत जाइए, एंड तक देखिए. Let's welcome Aditi and Ayush. Thank you, Rakesh. Thank you for having us. So thank you for sparing your time, और आप काफ़ी बिजी शेड्यूल से आए, एंड आप लोगों के साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे को भी यंग फील हो रहा है. यंग हो तो यंग फील होगा. इतनी यंग एज में कोचिंग बिजनेस, व्हाई? So Aditi, do you want to take this? हम दोनों के इंडिविजुअली बहुत अलग अलग रीजंस रहे टू इवेंचुअली गेट इनटू बिजनेस. मेरे को है ना इंडिपेंडेंट बनना है, ऐसा मेरे को बचपन से लाइक इट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन माय माइंड, क्योंकि जनरली वुमेन आर पीपल हु आर नॉट लाइक वर्किंग. मतलब मैं तो जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ पे वुमेन आर नॉट वर्किंग. दे आर ओनली लाइक, एंड दे आर नॉट इवन टोल्ड, दे आर नॉट इवन पुश्ड टुवर्ड्स वर्किंग. मतलब ग्रेजुएशन भी करो नहीं करो इम्पोर्टेंट नहीं है. तो फिर मेरी मॉम चाहती थी कि आई नेवर बिकम अ हाउसवाइफ बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस दैट शी फेस्ड. सो आई ऑल्सो नेवर वॉन्टेड टू, मतलब मेरे को बड़ा ही ऐसे किया गया था कि है ना, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, कि यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, कुछ भी करना है बट यू हैव टू मेक मनी. so you have to make your own money, you have to become independent. ये mindset मेरे को बचपन से ही I was seeing around me. And then मेरी मम्मी ने मेरी मौसी को भी देखा that she is a gynecologist and she is working well, she is earning well. So वहाँ से भी उनको inspiration आई कि my daughters should also be independent, they should be able to make their own decisions, right? तो वहाँ से when we got that mindset, me and my sister,
कि हमको खुद से पैसा बनाना है, वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट. सो वी वर्कड रियली रियली हार्ड इन आवर स्टडी. लाइक आई वाज ऑलवेज टॉप ऑफ माय क्लास, मतलब टॉप 10 या टॉप 5 में तो होती थी. कॉलेज में नहीं, 12th तक आई कैन से कि कॉलेज में जो मैंने सब्जेक्ट चूज किया था उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 12th तक तो आई वाज लाइक ऑलवेज टॉप ऑफ माय क्लास. मतलब यू आर एट द टॉप एंड देन यू चोज अ करियर या फिर करियर पाथ जिसमें आपका इंटरेस्ट कम हो गया, या जो नंबर आ रहे थे पहले 9.8 और फिर एकदम से कम हो गए. तो जो अपना पॉडकास्ट भी यही बात करता है, करियर कैसे चुने. तो मतलब वो डिसीजन सही था, गलत था? अगर आज बोले चेंज करना है तो क्या आप करेंगे? नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगी. एंड इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता होता है कि क्या ये जो हम पाथ चूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, अनलेस वी ट्राई इट आउट. सो मेरे हिसाब से तो बेस्ट थिंग इज टू ट्राई इट आउट. जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो भी है, मतलब जॉब भी हो सकती है, वो ऐसा नहीं है कि सबको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. हमारे सामने बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी. आयुष आया, उसने बोला चलो MLM करते हैं, हमने बोला चलो करते हैं. तो हमने किया. हमने ऐसा नहीं किया कि वो हमारे पाथ से डेविएट हो जाएगा तो हम उसको नहीं करेंगे. मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो हमने किया. हम दोनों में ऐसा था कि वी हैव टू मेक मनी. वी आर नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, राइट. वी आर फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, सो वी आर नॉट सीन अ लॉट ऑफ मनी. और हमारे दोस्त होते थे, वो लोग हर वीकेंड्स पे दे यूज्ड टू गो टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज एंड वी वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट. तो हम लोग ऐसा सोचते थे कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी हियर, लेट्स थिंक अबाउट हाउ कैन वी मेक मनी, बिल्ड मनी. तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज आती गई. जैसे द सेकेंड बिजनेस वी स्टार्टेड ऑफ, दैट वाज लाइक एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. वो सब हुआ एक आइडिया के थ्रू कि हमारे कॉलेज में एक इवेंट होने वाला है और सर बोल रहे थे कि जो भी ये इवेंट कराएगा उसको you'll be getting some benefits. तो हमने बोला पैसे मिल रहे हैं. उससे पहले हमने कोई इवेंट नहीं किया था, कभी नहीं. वी कॉलेज का इवेंट कर लेंगे हम तो, बैंड बाजा वाला मतलब वो फ्रेशर्स पार्टी नहीं होती पूरी वो कर लेंगे हम तो. आज तक कभी किया नहीं. उसके बाद हमने एक इवेंट प्लानिंग कंपनी खोल दी. हाँ, कंपनी खोल दी. हमने तो एक इवेंट सक्सेसफुल कर दिया, अब हम कंपनी खोलते. फिर हम लोगों के डेट्स प्लान कर रहे थे. तो आयुष गुब्बारे फुलाता था, मैं उस पे बलून पे बांधती थी, हम पलंग सजाता था. डेट्स प्लानिंग, प्रपोजल प्लानिंग, मैरिज प्लान, मतलब एनिवर्सरी प्लानिंग. हाँ, दैट वाज आवर सेकंड बिजनेस. नेक्स्ट बिजनेस आई थिंक इट वाज जॉब थी. I was like martial arts. I used to learn correct. martial arts. और अदिति was good in dancing and English. तो अदिति को एक क्या पता कहाँ से एक जना आया था. एक्चुअली क्या होता है, उस टाइम पे मैं PG रहती थी, मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हो गए थे. हाँ, आउटसाइड. हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम देते थे कि है ना, दिस इज द इनकम, यू हैव टू एडजस्ट. अब ऑब्वियसली आई वाज नॉट एबल टू एडजस्ट इन दैट. तो मैं ऐसे सोचती थी कि व्हाट शुड आई डू टू मेक मोर मनी. समर्स थे तो समर कैंप, समर हॉलीडेज, ऐसा बहुत ऑब्वियसली वाज पॉपुलर. तो मैंने मेरे PG के बाहर एक पोस्टर लगा दिया और मेरा नंबर डाल दिया. जो भी हमारे स्किल्स थे, ड्राइंग, डांसिंग, मार्शल आर्ट्स और ये सब. ड्राइंग का भी स्किल नहीं था लेकिन मैंने लगा दिया. इसका स्किल नहीं था लेकिन लगा दिया. इंग्लिश स्पीकिंग और ये सब. तो एक बार एक कॉल आता है एक आंटी का, हमारे 2 बच्चे हैं तो हम अभी उदयपुर में हमारे घर पे आए हुए हैं, सो वी वांट यू टू कम एंड कोच देम. तो आयुष वहाँ पे ड्राइंग सिखाता था, मैं उनको डांसिंग सिखाता था. ये सुनो, ड्राइंग मुझे ड्राइंग आती नहीं थी. मेरा भाई बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है. हाँ. तो हम लाइक मुझे तो पैसे कमाने थे. अब लाइक सीख वीख के नहीं, मैंने उसकी ड्राइंग दिखा दी, दिस इज माय ड्राइंग. उससे पॉडकास्ट वो देखेंगे तो दे वर इम्प्रेस्ड को इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता है. हमारे बच्चों को भी सिखाओ. उनके बच्चों को सिखाने के बाद ये तो मुझे तो ड्राइंग बनानी नहीं था. तो मैं क्या करता था कि हम लाइक खुद ड्राइंग बनाना चालू करो. और हमेशा हर दिन आता था, मैं उनको ही ड्राइंग बनवाता था. अब वो बोले मैं बनाऊं, मुझे तो आती नहीं. मैं तो थोड़ा थोड़ा सा करता, देखो ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना. बाकी आई नेवर यूज्ड टू टच द पेंसिल. और उनके वो जो भी बनाते थे मम्मी पापा, अरे वाह क्या वाह और तालियां बजाते थे. और फिर मैं उनको डांस सिखाती थी. आई डिडंट नो नाइदर मार्शल आर्ट्स. मैं तो येलो बेल्ट था मार्शल आर्ट्स में. और ड्राइंग मुझे आती नहीं थी. The main thing was hunger. We just wanted the money.
और वी वर लाइक लेट्स डू एनीथिंग टू गेट दैट। हमारा मेन गोल पूरे कॉलेज के टाइम पे पैसे कमाना था, ठीक है, some money, yeah. हाँ, Yeah. तो नाउ आवर मेन गोल वाज टू मेक मनी। फॉर यू इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लाइक इम्पैक्टिंग लाइव्स, इट कैन बी मेकिंग $10,000 पर मंथ और ग्रोइंग योर कोचिंग बिजनेस, व्हाटएवर। जो भी डिसीजन तुम्हें लेना है तो यू हैव टू बी लाइक इस गोल के मैं पास पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। तो जैसे पहली अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास कौन MLM, तो वी थॉट लाइक पैसे कमाने, इसको मैं डिसीजन यस करता हूँ तो पैसे कमाऊंगा क्या, यस। उसी तरह हमारे पास स्कूल की अपॉर्चुनिटी आई, हमने सोचा पैसे कमाऊंगा क्या, यस। बस ये पता होना चाहिए गोल क्या है, गोल क्या है और मेन गोल, और उसके हिसाब से keep हमेशा on trying. Yeah. जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसमें पूछो कि विल आई मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स माय गोल और नॉट। अगर ये डिसीजन मैं हाँ बोलता हूँ, अगर यस तो ऑलवेज टेक द डिसीजन कि हाँ मुझे ये करना ही है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी, यू हैव टू थिंक लाइक दैट ओनली। अगर ऐसे करोगे तो यू विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी। ऐसे डिसीजन ले लेके हमने 8 बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 8 बिजनेस, Yeah. 8 Okay. बिजनेस 8 साल में। से 8 बिजनेस आपने किए एंड 8 बिजनेस के बाद में मेरे को 2 सवाल हैं, ठीक है। पहला, why you are keep on starting new business and shutting them down? Number 2, and what are your top learning in those 8 businesses? Why we used to keep starting the business and shutting down? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था Obstacles. Obstacles, okay. क्योंकि we whatever business we used to start, हमें खाली गोल होता था, this is a very important thing you guys should learn. अभी मैंने बोला हमारा हमेशा गोल पैसे कमाना ही था, है ना। That was the reason we were shutting all the business down. क्योंकि हमें हमेशा पैसे ही कमाने थे, 10,000 रुपए भी कमाते थे, तो वे पैसे कमा लिए, बोर हो गए, नया बिजनेस चालू कर, नई अपॉर्चुनिटी, शाइनी ऑब्जेक्ट। Shiny objects, okay. क्योंकि हमेशा Shifting, shining. हाँ. Yeah. हमारा हमेशा गोल ही था पैसे कमाने, नॉट एनीथिंग एल्स। Right. बिकम हमारा ऐसा गोल नहीं था कि इस बिजनेस को हम सस्टेन करेंगे, मतलब हमारा कोई विजन नहीं था उस टाइम पे कि हमको इस बिजनेस को कहाँ पे ले जाना है। जैसे अभी विजन है कि हमको mission, 2 कॉमा yeah. क्लब अवार्ड जीतना है, फिर 2 CCX जीतना है, 2 CCC जीतना है, लाइक $100 million कमाना है, लाइक दैट इज, अभी है वो विजन, लेकिन तब था ही नहीं, तब बस था पैसे कमाने हैं। एंड एवरी बिजनेस वी यूज्ड टू स्टार्ट, जैसे ही छोटा सा ऑब्स्टिकल आता था, वी वर लाइक यार अब तो हो ही नहीं रहा, वी यूज्ड टू क्विट। और अभी यही होता है ना, फिर अभी किसी के भी छोटा सा ऑब्स्टिकल आता है एंड दे आर लाइक लेट्स क्विट, क्योंकि उनका गोल ही पैसे कमाना है, और पैसे कमाना गोल है। पैसे इज अ वेरी स्मॉल वाई, खाली तुम पैसे को देख के यू कैन नॉट मेक एनीथिंग। जैसे ऑब्स्टिकल आएगा, बिकॉज पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं ना, तो तुम यू विल ट्राई टू फाइंड द इजी वे। तुम मुश्किल वे को क्यों चुनोगे जहाँ पे ऑब्स्टिकल आ रहा है। जैसे ही ऑब्स्टेकल आया, we'll try to find out some easy way. हाँ, Yeah. और उसमें वापस ऑब्स्टिकल आया, यू विल अगेन ट्राई टू फाइंड अ इजी वे, क्योंकि गोल तो पैसे कमाना है, तुम्हारा गोल तो है ही नहीं उसको ग्रो करना। That was some मतलब super learning about. दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई लर्न कि यार ऐसे ही चलता रहा, और फिर इस बिजनेस में आने के बाद our goal was completely different this time. और इस बिजनेस के में आने के बाद बहुत ही सेल्फ हेल्प बुक्स ने भी बहुत हेल्प की है, मतलब आई वुड क्रेडिट लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक एंड ग्रो रिच। एक एग्जाम्पल है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि है ना, यू आर जस्ट 3 feet अवे फ्रॉम गोल्ड। 2 बंदे होते हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, बोथ द पीपल आर, वो खोद रहे हैं फॉर द गोल्ड, दे आर लुकिंग फॉर द गोल्ड। पर्सन बी जस्ट गोज अवे कि नहीं यार यहाँ पे नहीं है, बहुत मतलब 90 days 100 days तक उन्होंने काम किया, नहीं मिल रहा, पर्सन भी बोल रहे यहाँ पे कुछ नहीं है, ही गोज अवे, एंड पर्सन इज लाइक नो, आई विल कंटिन्यू, आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। और वो 3 feet अवे था फ्रॉम द गोल्ड एंड ही फाउंड द गोल्ड। सो दैट इज लाइक द स्टोरी, कि वो लेसन है कि हम हर जगह पे अप्लाई करते हैं, कि जब भी गिव अप करने का मन करता है, जब भी मन करता है कि वी शुड लाइक ये सब क्यों कर रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट, ऑल ऑफ दिस, वी जस्ट फील लाइक व्हेनेवर वी आर नॉट हैविंग गुड मंथ्स इन बिजनेस, वी जस्ट लाइक 3 feet अवे फ्रॉम द गोल्ड। 3 feet away. Wow, that's a super learning from it. एक और बहुत बड़ी लर्निंग थी, जो हमेशा हमने जो भी बिजनेस के पैसे कमाने, और बहुत ज्यादा पैसे कमाना है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, दैट वाज अ वेरी बिग गोल, अ वेरी वेग गोल। तो थिंक एंड ग्रो रिच वाज लाइक सेट स्पेसिफिक गोल्स, Specific goals. Okay. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो फिर थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते थे, उसी के टाइम रसल ब्रंसन शोड अप, Russell Brunson. Okay. 2 Comma Club अवार्ड शोड अप। लोग जब 2 CC अवार्ड 2 ले रहे Comma थे, Club अवार्ड ले रहे वी थे। आर लाइक ये अवार्ड तो हमें भी चाहिए। हमें भी चाहिए।
तो पहली बार देखा तभी आपको एकदम चिपक गया. हाँ, पहली बार देखते इट वाज लाइक दिस इज व्हाट वी वांट. So that's how you came to coaching business. हमारी एक क्लाइंट आई, यू नो, हु इज अ होलिस्टिक हेल्थ कोच. उसने हमको जो सिखाया है, मतलब आई वुड नेवर फॉरगेट दैट. उसने हमको कोचिंग के बारे में सिखाया. मतलब वो थी हमारी क्लाइंट, वो हमें भी सिखाती थी कि ये है ये. वापस बताइए ये कैसा था? वो आपकी क्लाइंट थी फिर भी आपको सिखा रही थी? क्योंकि वो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते थे ना. अच्छा, you were doing social media marketing for her. To create her content, so she had to tell Aditi कि होता क्या है ये सब कुछ. So she can come up with content ideas और सारी चीजें. तो Aditi used to learn. तो from there we were like first coaching client. उस समय पता पड़ा कोचिंग कुछ है. फिर we were every day working 10-12 hours a day कि तो भी आधा हो ही नहीं रहा था. There was some things that was stopping, मतलब missing points. But we didn't want it to quit because इस बार हमारा गोल पैसे बनाने नहीं था, इस बार हमारा गोल 2 Comma Club Award था. अच्छा, यहाँ पे if you can share what is 2 Comma Award for the audience? Yeah. वो ClickFunnels का अवार्ड है. You get that award only when you make $1 million using one funnel. $1 million. कुछ पैसे ही नहीं बनाता. 8-10 महीने हो गए. फिर एक और कोच आया हमारे सामने. He was like, that was the game changer. Yeah. The entire game changer for us. हमारे लिए तो he was like a god, like who was making that much money. हमने बोला ये कैसा आ गया. वो आके बोला, हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं, हमने कोशिश करी. He told कि यार if you cannot arrange money, which is the easiest part in your business, then you cannot do anything in your business. Money is the easiest part. If you cannot make that happen, then you cannot do anything. और for us, जो पैसा कोई एकदम जना आ जाता है जो करोड़पति एकदम, और you are not making, how will you think, right? तो वो ऐसा ही सिचुएशन और ही ऐसा हो जाता है ना. और सिचुएशन है ऐसा होता है कि Aditya and Ayush, if you want to build a business and you cannot make an investment of this much, or let's say, you know, उन्होंने हमको ऑप्शन दिया था to help us out to make like $3,000 or $4,000 first investment. Okay. If you know cannot even arrange this to make an investment in your business, how do you think you will plan to overcome the obstacles that will come along, which are way bigger than and way harder than arranging the investment? So that changed our life. Like वो एक लाइन ही मैं बोलती हूँ कि वो काया पलट. So we asked him कि यार हम कैसे करें? We want to really do it. How can we? Because our parents do not have any money. You asked him. Yes. कि how can we do it? Our parents do not have money. हमने पैसे पापा मम्मी से एक बार सोचा पूछ लेते हैं, लेकिन मेरे पापा मम्मी ने मना कर दिया, इसके पापा मम्मी ने मना कर दिया. तो we were like कैसे करें हम? और हमें बार बार उसके दिमाग में आदत थी कि if you cannot do this, then you cannot do anything. और बीइंग रिसोर्सफुल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की. तो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा कोर्स क्रिएट कर लिया. एकदम से क्लिक किया कि ऑडियंस तो है हमारे, कुछ 15,000 फॉलोअर्स थे. तो एकदम से उसने जैसे बोला ना, यू हैव टू बी रिसोर्सफुल, लुक अराउंड, कहाँ से जनरेट कर सकते हो. तो हमसे एकदम से क्लिक किया कि ऑडियंस तो है, इसको कुछ बेच सकते हैं. और मैंने उसी वक्त 100 मिलियन ऑफर बुक पढ़ी थी एलेक्स हार्मोसे की. तो उसको बुक पढ़े हुए मुझे हो गया था टाइम, फिर मैंने उसकी बुक के हिसाब से एक कोर्स क्रिएट कर लिया जो था 10,000 फॉलोअर्स इन 90 days. दैट वाज द हेडलाइन ऑफ द कोर्स. सो दैट वाज रियली कैची. वहाँ से हमारी कोचिंग जर्नी चालू हुई और हमने वो $97 में बेचा. $97 में टू मेक इन 90 days 10,000 फॉलोअर्स. तो हमने 20 फॉर इंस्टाग्राम. हाँ, ओके. 20-25 लोगों को अदिति ने मार्केटिंग कर करके वो बेच दिया कोर्स. वो भी चैट में मैसेज कर रहे हैं, लेना हो तो ले लो. क्योंकि हमने चैट सीखी थी उस पिछले वाले जने से, जिससे फिर अब हमने बनाया $97 के कोर्स से हमने पैसे बनाना चालू किया. एंड दीज वर इंडियन कस्टमर्स और आउटसाइड ऑफ इंडिया. इंडियन के थे 2-3 लोग. Like there were some Indian customers. Okay, but very less. Very less. Okay. Maximum outside of India. Okay. So we like started selling. हमने 20 लोगों को सेल किया. $2,000 आ गए. $1,500 हमारे पास पहले से पड़े थे कुछ. मिक्स इकट्ठा किए और उसको दे दिया. अच्छा, जितना था सब दे दिया. और हमें पता नहीं था कि अगले महीने पैसे कहाँ से लाएंगे. हमें पता ही नहीं था. अच्छा, 3,500 into 3 or 4 times. या 30 दिन निकल गए, पैसे कमाए नहीं हमने. Okay. अब अगली पेमेंट की टाइम आ गई. हमने बोला कि वील गेट यू द मनी, लाइक जस्ट गिव अस फ्यू डेज मोर, मतलब 15-20 दिन 25 दिन जो भी. वी आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा टाइम एंड दे न्यू द सिचुएशन ऑफ आवर्स. So they gave us some time and they were very supportive. Very supportive. Yeah. Okay. So we did that. We took the
जो भी टाइम था हमने पूरा लिया, हमने क्लाइंट क्लोज कर लिया उस टाइम पर, 2-8 क्लाइंट जो भी। 2 अच्छा, clients high close ticket किए, क्लोज किया। $1,000 के, like $1,000 only। अच्छा अच्छा 2 अच्छा, clients। वो मोमेंट कैसा था जब फर्स्ट क्लोज किया था? अब मैं मूवमेंट बताऊं, फर्स्ट क्लोज किया था But हमने it इतना was कुछ- it was हमारी happy. सबसे बड़ी गलती हमारी जर्नी में ये है कि हमने ये माइलस्टोन्स को ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मतलब अच्छा क्लाइंट क्लोज हो गया, चलो मोमेंटम में दूसरा क्लाइंट क्लोज करते हैं, तीसरा क्लोज We करते were हैं, like that. फोर्थ क्लोज करते हैं। अच्छा अच्छा हम अच्छा, लोग उस हमेशा मोमेंट को ऐसे एंजॉय। रहे। हमने कभी उसको लाइक वी डिडंट हमने उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया कि Okay, अरे okay. यार वी क्लोज्ड आवर फर्स्ट क्लाइंट। मतलब ऐसा हमने कभी किया ही नहीं है, ऐसा फील नहीं किया। हमने जैसे $100,000 भी जब हमने हमारे फर्स्ट किए, लाइक हमने ऐसा नहीं अरे यार $100,000 हो गए, लेट्स सेलिब्रेट। ऐसा कभी किया ही नहीं। बिकॉज ऐसा होता था हमारे साथ कि हमें बहुत टाइम लग जाता था। पहला क्लाइंट क्लोज करने में 2 साल लग गए, फिर वो एक्साइटमेंट 2 साल। हाँ 2 साल कुछ लग गए, फिर हमें वो एक्साइटमेंट ही नहीं रहता था कि यार इतना टाइम हो गया, अब तो मेहनत इतनी कर ली है। वो एक्साइटमेंट जब भी लगता है जब यू आर एट 0 एंड यू आर थिंकिंग अबाउट 100 नंबर। अब तुम 99 पे पहुंच गए हो, फिर 100 इतना एक्साइटिंग नहीं लगता है। ओके ओके ओके। तो वी वर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हम हमेशा 99 पे पहुंच के 100 अब एक्साइटिंग नहीं लगता था हमें। तो अब ऐसा जैसे ही 2 क्लब एक्साइटिंग नहीं लगता है, 2 क्लब X X। $10 million वो एक्साइटिंग लगता है। मतलब ये है, हम आई अग्री दिस इज अ मिस्टेक दैट वी डिड कि जो हमको ये जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स थे, लाइक मेकिंग योर फर्स्ट $10,000, फर्स्ट $100,000, फर्स्ट क्लाइंट सक्सेस, मतलब ये चीजों को हमने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि हाउ डिड वी फील अबाउट इट, या कभी मैंने ना लिखा ना डॉक्यूमेंट किया, जो नहीं करना चाहिए। मतलब कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्यूमेंट करना Document, चाहिए, हमेशा वीडियोस बनाने चाहिए, लिखना चाहिए कि हाउ डिड इट मेक यू फील। हमने उस फीलिंग को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। ओके। या मतलब इसमें मैं एक ही बात बोलूंगा कि मतलब एक्नॉलेज नहीं किया ठीक है, बट यू वर देयर, मीन्स यू आर ऑलवेज देयर, यू आर ऑलवेज टॉकिंग टू ईच अदर, यू आर कुछ ना कुछ डिस्कशन तो चलता ही था उसके बारे में। एंड देन आप कुछ बता रहे थे मतलब 1000 के 2 यू क्लोज्ड इट आफ्टर दैट जर्नी। या $2,000 जनवरी फिर हमने पेमेंट दिया उसको। हाँ। जनवरी हमने और क्लाइंट क्लोज किया, फिर पेमेंट दिया, फिर वी कंप्लीटेड दैट। यू कंप्लीटेड 12,000। पेमेंट कर दिया और हमने 3 months मतलब 3.5 months में हमने $10,000 क्लोज कर लिए थे। क्लोज कर दिया। फिर मार्च 2022 was a like first $10,000 a month. A month. Yeah. Oh my goodness. And then you started making money after recovering that 12,000. Yes. That's right, we started making money, but we have a habit of like we invest a lot. Yes. जैसे we make money, we have like this habit of like let's do something big now. Big. So we invest a lot. We keep investing. We have like now, after that investing mindset, after that person gave us all that things, and now how we think. जैसे मैंने बता दिया हम कैसे सोचते, कैसे डिसीजन लेते हैं. We think about the goal और फिर डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. उसके बाद we have invested more than $100,000. $100,000 for your learning. Yes, Yeah. for our learnings. So we मतलब पिछले 2 साल में। 2 साल में। Yes. just to learn how to reach to our goals. To our goals. ये 100,000 और कितने होते हैं lakhs में? 85 lakh. 86 Means lakhs. around 1 CR. Means Yeah. close to 1 CR you have spent in last 2 years. Yes, Yes. But you have earned also. Yes, Yeah. that's right. So ये 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ ये जो बातें हो रही हैं लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट पे, एंड दे आर जस्ट 25 एज। सो इसमें मैं आपको मतलब बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय कोचिंग बिजनेस आई वाज 38-39 एज, ठीक है, एंड यू आर जस्ट 25 बोथ ऑफ यू, and you are a coach, you are teaching people how to do business, you are a business coach, and most of the students are means double of your age, mostly means in the range of from 35 to 55 whatever, and you are serving to the whole world. So ये gap को कैसे means you manage, and you are also new means in this business and still you have that confidence to teach them. ये सब कहाँ से आता है? ये सब कहाँ से आता है क्या पता, ये
I feel people trust us more because we are young, maybe because they're like ये नए हैं इनको, they need know new things or they know new stuff, और मतलब जब भी न्यूनेस चाहिए लोगों को. या न्यूनेस चाहिए, and they connect with us more because like one of the biggest things जो हमें लोग आके फीडबैक देते हैं, जो बोलते हैं कि Aditi, this is why I connected with you, या Ayush, this is why, because we are like always being very transparent और very authentic. मतलब हमारा ऐसा, मतलब I mean we can get an office, we can get it built, हम स्टूडियो बना सकते हैं, we can do all of that, but 90% of the time हम जब भी events करते हैं, वेबिनार्स या चैलेंजेस, वी डोंट डू वेबिनार्स, वी डू चैलेंजेस, 5-day चैलेंजेस करते हैं या मास्टर क्लासेस करते हैं, वो मेरे कमरे में मेरे कुर्सी पे, मतलब मेरे टेबल पे, और मेरा ऐसा कोई मतलब शोशा या ऐसा नहीं है. सो पीपल, आई हैव गॉटन दैट फीडबैक. मैं अगर आप इतने ऑथेंटिकली और सिंप्लिसिटी के साथ यू आर एबल टू डू इट, तो मुझे भी वही ऑथेंटिसिटी और सिंप्लिसिटी के साथ ही करना है. क्योंकि a lot of people think उनको स्टूडियो चाहिए, लाइटिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कैमरा सेटअप चाहिए, रिंग लाइट चाहिए, ये चाहिए, और हम ये सब नहीं करते हैं. और कैमरा चाहिए 2 लाख का एंड ऑल. हम सिर्फ लैपटॉप खोलते हैं और वी स्टार्ट गिविंग वैल्यू, दैट्स इट. सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग जो लोग हमसे रिलेट करते हैं, और हमको क्लाइंट्स भी फिर वैसे ही मिलते हैं जो ऑथेंटिक, who want to like there are a lot of people जो है ना, मतलब they will not come on without makeup, especially women मुझे आके बोलती है, because I don't put makeup. I मतलब I'll put lip balm or lipstick or stuff like, I don't put on makeup, or when I'm like doing these master classes or events, you know. So then women come to me and they tell me कि आप ऐसा show up कर सकते हो, तो I also want to do it like that. You know, I'm not like, you know, wearing like expensive dresses or luxury perfumes or luxury purses or stuff like that. Like मैं ऐसी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा I don't like personally. I'm not saying वो गलत है या नहीं है, but the point is कि लोगों को ऐसा लगता है कि if you have to be online, तो आपको ये सब शोशा करना पड़ेगा, which is not true. लोगों को लगता है कि आपको यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी लाइक, यू कैन बी योर सेल्फ एंड यू कैन स्टिल बिल्ड योर बिजनेस. ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेसेस, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव चीजें दिखा के ही यू कैन मेक मनी, लाइक लैविश चीजें दिखा के ही यू कैन मेक मनी. एंड वो एक ऐसा पॉइंट था जब सब लोग लैविश चीजें दिखाकर ही दे वर सेलिंग टू अदर पीपल. सो आई फेल्ट कि वो एक डिफरेंस आया मार्केट में कि नो, ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक जस्ट शेयरिंग लैविश स्टफ. सो दैट वाज द बिगेस्ट कनेक्शन दैट आई फेल्ट कि मेरी ऑडियंस मुझसे है, एंड पीपल टॉक टू मी अबाउट इट. ऑथेंटिसिटी. या ओके. और एक और चीज जो मैंने देखी है, जैसे हाउ डू वी कोच people who are like, we have coached people who are like 60, 70, 80. Yeah. So एक चीज I always think when I'm coaching these people, because people ask me mindset questions a lot. So I'm like, I ask this question to myself whenever I'm talking to them, like what would, whoever I respect, whoever is my coach, what would this person answer to this person? Okay. Yes. I think like that, because I listen to those people. Like let's say right now, Alex Hormozi. So how would Alex Hormozi deal with this situation? And that's how I do it. Like if anyone asks any hard question, once I was talking to a person and literally asked me very, very, very difficult questions. Not related to business, because I knew business mindset. And Mindset, to your okay. clients, you cannot be like, hey, I don't know anything. And I used to learn mindset by going in all those coaching classes and all those things. Okay. So like, how would Alman deal with this thing? How would Alex Hormozi deal with this thing? So that's how I kept thinking and answering those questions also, which were not related to my business. And how do I talk normally? So that's how we kept the connection, and that's how we kept on answering in a very like quality way compared to giving random or basic answers. Great. How you divide the work means, or you reshuffle them, or means. So we have like a sales team. Okay. We don't divide or reshuffle. We have a sales team. We have a social media team, and we have a client success team. So abhi like according to our current situation in our business, these are the 3 most important aspects. मतलब sales team है, उनका goal ही यही है कि you have to figure out ways to book more sales calls, and I'm like part of the sales team. Okay. Yeah. And Ayush is part of the client success team. उनका goal ही यही है, मतलब वो दो Client लोग मिलके success, results. Yeah. कि Okay.
help our client make more money. Their goal ही यही है दोनों का, like one of our team members and Ayush. And then we have social media team who I work with, and we both together make sure that our sales team is getting enough leads so that our sales calls are getting booked. Okay. तो यहाँ पे आप दोनों का भी मतलब मैं I want to understand, means you are friends and then you are a business partner also. So how you manage this relationship? This is tricky one. So this is very this has never created any problem for us क्योंकि हम शुरुआत से ही we had like really different. This you have used as a fuel, means yeah. Okay. Yeah, Yeah, like- trusting, like we can blindly trust one Yes. another. Yes. Like with मतलब आयुष को तो पता भी नहीं है how much sales we make every month. You know, like he blindly trusts me. Yeah. I'm the salesperson, so I should know. So I don't So think. division of work is very important. Division is like his department is his department, my department is my department. If I need any help, I'll ask him. He'll help me out. He needs any help, he'll ask him me, and he'll help me out. But we don't like interfere in each other departments. अगर हमको problem है और हमारे दोनों के conflicts हैं, तो हम हमारे coach के पास जाते हैं कि ये मेरा thought है, ये इसका thought है, आप बताओ. वो जो क्या बताता करना है, चाहिए? we do that. Okay. Yeah. So in this answer you have told that you goes to your coach, your mentors. So in this whole last 3 years of journey, how important are your mentors? Never been a day without a mentor. Without a mentor. Like जब भी कोई coaching program खत्म होता है, we either renew with them if we think they can help us, or we find a new mentor. Never New been, mentor. Okay. Yeah, never मतलब जो हमें हमारे goal के पास ले लेके जा जाए. सकता है, like Okay, the okay. 2 Comma Club, then 2 CCX. So I think since 2021 हमने ऐसा भी कोई दिन नहीं गया that we don't have a mentor जिससे हम रोज सवाल नहीं पूछ रहे. Like we have a mentor जिससे हम हर दिन we are like communicating with someone and getting that help. Wow. So there has never been a day. But here comes the very important question that you are always in talking and messaging mentor. But how to choose mentor? Means it is very difficult to choose a mentor and then trust him and then put all your money into them. So if you can share, what is the one thing if a young person wants to start a business, can choose a mentor? See, first thing is, when you asked a really good question, but before we answer that question, one thing that I have realized is, you are never putting money in your mentor, you are putting money in yourself. Yourself. Okay. Yeah. So mentor, So this mindset has to be shifted. That Yes, has to be you're not shifted. putting like, so if I work with you, I'm not putting my bets on you. I'm putting my bets on myself. That I'm trusting me, and I know you can just guide me through it. You cannot make it for me. if I, Super powerful. if I have seen your clients have achieved the goal, or even you have achieved the goal, and I'm investing in you, that means I am believing in myself now. If he can do it, or if his client can do it, I can do it. That's the entire vision, or that's the entire goal. I have seen people failing, even if they have the best mentors. Like Yeah. whose Best mentors. yeah, okay. whose coaching program have like thousands of people made money, but those people didn't make money. Why? Because they didn't trust themselves and they lost the entire game because they either lost the faith in themselves or the client, which Yeah, which happens with us also a lot. Like even my clients, you know, like they're doing well, and then something happens. They either go out, they see other people following other processes, and they're like they want to make a lot of money. They go to some but other they shiny. don't have the, yeah, patience. Then again, you cannot just jump from one shiny object to another. You have to stick. Like हम लोग organic कर रहे हैं. We are in that process since the last 4 years. I'm not left a day behind where I'm not been consistent with my organic. That's why we are here. But people don't understand that. And the biggest mistake people make while being a part of mentorship programs is they don't show up enough for themselves also. Like if I'm a student in your program, I will be the most person who will ask you I will ask you so many questions, and I will be the person who have ever asked you the most questions. That's why हम जिस program में जाते हैं, we generally become their biggest case studies. Okay. You know? or we become the best clients also. Yeah. Like they love to work with us. Work with us. Yes. People want clients. Like if I come to you and you are helping with me executive coaching, right? You want a person who actually apply what you are saying, Yeah. right?
Yeah. who asks you question, who always is working towards what you are saying and achieving the goal. That's what you want. Super powerful. So every coach wants that. So none of the coach is bad. It's you are the person who's not doing the work. That's only the case. Because if that coach has done it, or if they even have 2-5 clients who have done it, that means they have the method works, many methods work, or if most of the things. I mean, कोई भी यहाँ पे ऐसे तो नहीं है कि consistently business कर रहे हैं and they're like lying to you. Nobody can do that, right? मतलब कभी ना कभी तो वो पकड़ा जाएगा, right? Yes. So nobody can do that and you have to show up for yourself. मतलब आप अगर invest कर रहे हो, you have to be the one who can go ask 100 questions a day. People are looking to help you out, but Yes. you have to show up. Like हम लोग ऐसा होता है कि बहुत बार हमें हमारे मेंटोर्स कुछ नहीं बताते, लेकिन हम उनसे इतना ले लेते हैं ना, पूछ पूछ के खोद के like सच में like they don't give us so much, but we, and that's the benefit. That's like yeah, they will yeah. not. I know that जो भी हमारे Yeah, getting a mentors time of mentor is very difficult. Yeah. it is difficult and as a coach I also understand that, but I know that I have invested, I need to get the result. वो बता रहे कि नहीं बता रहे, मैं तो पूछूंगी ना, I will be, मैं तो बताओ, मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अभी बताओ कब बता रहे हो, like I will be asking. That's right. Great. और Wow. वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैसे चूज करना है, एक तो ये मेन चीज है ही। अब कैसे चूज करना है, you just, it's like a very basic 3 to 4 step process I follow. Like I see Yes. that first most important thing that I see is let's say I'm working on organic marketing to make this is one of the biggest learning that I'm sharing with you. Let's say you're using organic marketing to make money. Now when you're choosing the mentor, make sure you're choosing the mentor by understanding what is your biggest obstacle right now. Obstacle. Yes. ऐसा नहीं कि यार तुम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो 5 साल 3-4 साल से, and you are choosing a mentor that's completely a different thing, giving a different thing, because you like a shiny object. Yes. So first identify what is your bottleneck that you want. तो उसके लिए best thing is what's your goal that you're looking to achieve, और क्या चीज स्टॉप कर रही है. जैसे आई एम लुकिंग टू मेक $10,000 per month, और मुझे जो चीज स्टॉप कर रही है वो लीड जनरेशन है, ऑफर है, whatever I feel right now. So I'll choose first, I'll identify that. Next, step number 2, you start searching for the people who can help you with the lead generation, or who have helped their client to make the money you want to make. Okay, so you have to start finding that kind of people. Just see the case studies. Do they have the case studies? That's it. If they have the case studies, great. Now you go and talk to the person. Is he giving you proper support? If you have proper support, if they have the case studies, and if you have if you know the bottleneck, Yes. these are the 3 steps. That's it. And fourth is belief in yourself. Oh, that is so important. Very important. I've seen people lose their beliefs, and not even in like in yourself. You have to also believe in the system. Ki it's not a get rich quick scheme. Get rich question. It is going It to is take being efforts. publicized like this. Yeah, it's very bad. And I get people जो मेरे पास आते हैं बोलता है, Aditi, I want to make 10 lakhs in like 1 month. I'm like, do you have any base, any audience, anything that I can see that has a potential to give you 10 lakhs per month? Nothing. Like, how is that possible? I've had people who have signed up and in 10 days have not made any money. What do I answer to them? And they are like completely zero. They are just They have starting. no audience, they have no offer, they don't know ABC of business at all. And Nothing. not about business. They don't know ABC about how to coach their clients. Yeah, clients. exactly. So how will you make money in 10 days? It takes time to build a business, right? So having that proper expectation is so critical. Like if you don't have that right expectation, क्या मुझे ये चाहिए और इसमें टाइम लगता है. Yes. Until you don't have that thing, you will never be able to achieve any of the Yeah. goals. Great. And this is the biggest problem Aditi, I feel coaching industry has. Yeah. That they are not patient. Coaches right now, quote to quote, coaches are the most impatient business owners. Okay, it's quote to quote, because Yes. there are so great business coaches who have done it for themselves and they can coach. Yes. But the client is so impatient So impatient. Yes. that they want everything today. They are not seeing that, alright, I don't know anything. I don't know anything about my marketing. I don't know anything about content creation. Nothing that I can give to a client.
and I want to make. एक वेबिनार में they want results. And they feel frustrated कि हम coach है तो हम ये market क्यों करें? You are a coach, but being a coach and being a business owner is completely different. Two different If you things. have to be in business, you have to market your business. आपको बिजनेस होना, आप कोचिंग कर रहे हो तो आप यू कैन गेट अ जॉब एंड यू कैन कोच अदर पीपल, राइट? अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में घुस रहे हो तो यू हैव टू मार्केट, यू हैव टू लर्न हाउ टू मार्केट. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट कोचिंग. Coaching is different and entrepreneur is different. Yeah. Yeah. So if you feel that I'll coach and make money, that's not possible. You'll have to sell and make money. Yeah. You have to Okay. be an entrepreneur. That's right. Yeah. People want to skip selling part. Like you want to skip selling part, then where's the bridge? Then you just like work with big coaches or people who can get you for a job. If you're just looking to coach, and I'm not saying that's wrong, but if you are getting into building a business, you have to think like an entrepreneur. और entrepreneur बेचता है, entrepreneur नहीं बेचेगा तो वो out of business है. For this, like one of the most important quote that I tell to my clients is, people are very afraid to sell. I am like, have you watched Mahabharata, right? Yeah. So the biggest salesperson in the entire world is Krishna Bhagwan. Yes. Krishna Bhagwan sold Arjun to kill his entire family. Alright? Krishna Bhagwan literally sold Arjun. Like Arjun was afraid, that was saying, no, I don't want to like Kill fight my brothers. fight with my brothers or with my uncle, chachas. I don't want to do it. Literally, Krishna Bhagwan sat and stopped the time and sold him that no, this is the right thing to do. उस सीन को देखना चाहिए. So just go and see the scene. If Krishna Bhagwan is willing to become a salesperson because he feel that if he do the sale, it will change the life of the person, then do it. Yeah. So you sell the heck out of the person if you feel you can change the life of the person. Okay? You are Krishna in the life of Arjun. Always remember that. So do you want to be Krishna or not? It depends on you. And if you can't, and most people are not selling or afraid to sell because they don't believe in their own product. If they don't believe their product is life changing, they're like, what if they don't buy? You know, like they'll all, Aditi, मुझे objections मिल रहे हैं. Like I get all of this. I'm like, do you 100% believe that your product, your system, whatever you're teaching, doing for them, can change their life 360 degree? The reason why I am able to make consistent sales because I truly believe in that. If you believe in that, there is no reason why you can't make sales. Amazing. This was amazing. That Arjun and Krishna story is amazing. This is something I like. Yeah. After working with so many clients, I got up with this story. Like one day, this story literally stuck me. Like one person was saying, "I don't want to sell." I'm like, then at that time, Krishna Bhagwan story came. I'm like, Krishna Bhagwan sold Arjun. I started telling the person this story, and like this person was like, "That's right." Okay. So Ayush and Aditi, it's been amazing talking to you people, and this is my last question, and this is very what you can say, we can sum up the whole journey. So this question is about what are three most important advice you give if someone is just passing out, just did bachelor degree from any college, maybe engineering or any college, and they want to start a coaching business. So what is the top 3 advices you give to them? So for someone who is starting a coaching business or who wants to start a coaching business and they're passing out and all that stuff. Yeah, because they're just passed out and they are seeing a lot of ads and everything. Coaching is the thing, next big thing, and they are having some inclination about self-help. Yeah. I would say number one thing is to really become a master of your own skill. Because no matter how much like you get into the strategies and marketing, if you're not confident on yourself that if you're not confident that I can actually help someone out, you will not be able to sell your services. So become master of one skill, your own skill. It can be anything like freelancing, video editing. It can be whatever people want. Like these days, everything is a business. I've seen gaming coaches. I've seen coaches who are overcoming self-doubts. Like so many different types of things. Baking coaches, gaming coaches, photography coaches, like wedding planning coaches. Like everyone's a coach, and everyone can launch their courses.
So you have to become a master of your one skill. Maybe you have it right now and become a master of it, or Along you the don't way have you it. can learn. Yeah. Gain some clarity. Like that is the most important thing, because you will only sustain and make money if you have good skills. It's not like again a get rich quick scheme, not M&M or something like that. That's right, 100%. And from my side, it will be like whatever you want to. Skill is the important part. If you don't have it, then in the journey you will gain it. But the first thing again comes is set your goal. Whatever you want to do, start a business. That's what your goal is. Then set your goal like I want to start a business, and then every decision you have to make, ask yourself this question that will this help me to move forward towards my goal or not? That's the first biggest advice, because your journey will be like every time you're walking on a journey, there will be two paths diverging every time. So ask this question: will this path lead me towards my goal or not? Goals, yeah. That's the first biggest advice that I would like to give. Yeah. After Diti's. Second that I would give is, remember there will be failures. Lots of them. Lot of failures. Yeah. We don't say failures, we'll call obstacles. Yeah. Obstacles. Right. Yeah. People are afraid of obstacle, but they have to remember that obstacles are like your when you were in college or school, you had to go to from 9th standard to 10th standard. There was an obstacle known as exam. So you gave exam, so You passed it. you can become a new person after giving the exam, and you can go to the 10th standard, right? Yeah. Similarly, it's the obstacle. You overcome the obstacle, like pass the test, and you become a new person and move through forward. it. Yeah. That's right. So You cannot have expectations that everything is going to be an exponential line. I always say this in all my events, like it's going to be a roller coaster ride. It's going to be ups, downs, and highs and lows, and circles and everything. But it will never be an exponential graph. That's right. So yeah, this is very beautiful 3 advices you have given. But out of these answers, I got one more question for you people because you guys are just completed quarter century in your age, and you are having such a big wisdom knowledge about everything, about business, about mindset, about sales, about stories. So means how you got so much clarity about mindset? For me personally, like Ayush can add his. For me personally, it was more about like my parents always, encouraging us to read the books, like self-help books and all that. Like nobody had self-help books in their households when we were 8. I was in 8th, 9th standard, but my father used to bring them and just like read some pages, like just randomly, casually. He used to ask us read the pages. For me, हमारे घर में किसी के पास भी लैपटॉप कंप्यूटर्स नहीं होते थे जब हम 2nd, 3rd स्टैंडर्ड में थे. And even like getting laptops for kids was like a big मतलब क्यों ला रहे हो बच्चे गेम खेलेंगे ऐसा. But my father gave us, so I learned about the social media world. मेरा Orkut पे पेज था जब मैं 3rd, 2nd में थी कुछ. Okay. And I had an Orkut and मेरा एक विराट कोहली फैन पेज था उस Orkut पे भी. So that's how I got into social media world, So because my parents gave me that access, Exposure. that exposure कि ये भी एक दुनिया, and it's more about my father gave me that access कि ये भी एक दुनिया है, go see what's going on. When my sister was like just in 6th standard, she used to write blogs. She is a big fan of Selena Gomez, तो उसका Selena Gomez fan page होता था. So like that's how she started. Now she's a copywriter. That's how she started writing content. Like that's how her journey started. So we always had that exposure in our household, and I believe that is the major reason how any of this started. Like if we were not given the exposure, like me personally, I would not have been like into social media, into marketing, or I would not have even the confidence like of speaking. Like most people of my age used to like be very scared on stage or stuff like that. मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे go dance on stage. So I was also a model in 10th to 12th. मतलब I was Miss Lake City, उदयपुर में beauty pageant हुआ था. Wow. So वहाँ पे they encouraged me go like go ramp walk करो, like go dance on the stage. So all the fears like moved away from there.
like because I was nourished like that. Parenting is so important. Yeah. About Ayush, yeah. For me, like all the knowledge that comes is from, again, learning is the biggest thing that I have seen. Learn from the people who have done it before. And you want to improve your mindset, learn from the people who have done it before. Like, you go read books. If you don't have money, you can at least buy 150 rupees, 250 rupees book. If you have money and you want really someone who can give you the intimate advice, then go and hire a coach who has done it before. That's what I will say has been my biggest way of improving myself in the entire journey. And when you keep seeing other people speaking, who like you want to become, like anyone you want to become like, if you see them speaking, you will like subconsciously gather those words, and all those things will happen. And you will improve with the mindset, business. So dhire dhire in your journey you improve. That's how I did. Great. So, Aditi, Different ways. yeah. So Aditi, Ayush, and that was my last question, and I'm so thrilled to listen to you people and your journey and the way you collected $3,500 first time. So thank you for coming on the show. That's Thank welcome. you And for having us.